दोस्तों चलो हेलो। शुरू करते हैं आज बढ़िया ऐसा टॉपिक जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेरे 18 साल का एक्सपीरियंस और जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और टॉपिक है हमारा डिसीज ब्लूप्रिंट इन डीएनए, मतलब कैसे हमारे डीएनए के माध्यम से, जीन्स के माध्यम से जो है बीमारियां हमारी ट्रांसफर होती है। ये वेबिनार लेने का कंसेप्ट यही है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि जेनेटिकली बीमारियां ट्रांसफर होती है, लेकिन वैसा नहीं है। हमें डिसीजेस ट्रांसफर नहीं होते तो इमोशंस ट्रांसफर होते हैं, नहीं होते। लोग कहते हैं कि यार पाइल्स मेरे माँ बाप को था इसलिए मुझे हुआ। वैसा नहीं है। जो भी डिसीजेस है, जो भी बीमारियां है, उसके रिगार्डिंग इमोशंस वो डीएनए के माध्यम से, जीन्स के माध्यम से आपके अंदर ट्रांसफर होते हैं। मतलब मैं ये कहूंगा कि अगर आपके माता पिता में अगर फियर है, गुस्सा है, मतलब एंगर है, और कोई दूसरे इमोशंस है, तो वो उस इमोशंस के माध्यम से आपको बीमारियां होगी। लेकिन वो इमोशंस, वो बीज आपके अंदर तो आ गया है, लेकिन वो एक्टिवेट तभी होगा जब तक वो सिचुएशंस आपके लिए क्रिएट ना हो। अगर मैं पाइल्स की बात करता हूं कि मान लो कि 4 बच्चे हैं, माता पिता को पाइल्स है। क्या चारों बच्चों को पाइल्स होता है? जी बिल्कुल नहीं। कुछ लोगों को होता है, कुछ लोगों को नहीं होता है। ऐसा क्यों? अगर जेनेटिकली जा रहा है तो सभी को होना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि यस, वो इमोशंस रिस्पेक्टिव पाइल्स से रिलेटेड उस बच्चे में ट्रांसफर हो चुके हैं, लेकिन वो रिस्पेक्टिव इमोशंस जब तक उस व्यक्ति के सिचुएशन में क्रिएट नहीं होते, तो उसके रिगार्डिंग वो डिसीजेस वहां पे एक्टिवेट नहीं होगा। आप देखोगे कि किसी को 18-20 साल में एक्टिवेट हो जाता है, किसी को 22-23 साल में, किसी को 70-60 साल में भी एक्टिवेट हो जाता है। मतलब वो बीज वहां पड़ा रहता है, लेकिन जैसे ही सिचुएशंस क्रिएट होती है, वो सिचुएशंस को फील करता है, डीपर लेवल पे वो सिस्टम एग्रीवेट हो जाता है। मतलब इससे ये बात समझ में आ जाती है कि अगर बीमारियां अगर अपने बच्चों में कैरी नहीं करना है, सामने ट्रांसफर नहीं करना है, तो वो इमोशंस, जो डर हो, बदले की भावना हो, जितने भी नेगेटिव इमोशंस है, वो हमें पहले ही रिलीज कर देने चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है आज के वेबिनार की। मतलब मैं ये कहूंगा कि शादी से पहले हर व्यक्ति ने आपके अंदर जो भी नेगेटिव इमोशंस है, जो चाइल्डहुड से लेके, जो आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में डीपली रूटेड है, वो रिलीज कर लेने चाहिए। अगर वो आप रिलीज नहीं करते हैं तो वो एज इट इज इमोशंस आगे ट्रांसफर होके, तो मतलब उस इमोशंस के वजह से जो भी आपको बीमारियां है वो आपके बच्चों की जाएगी। अगर आपको लगता है कि मेरे बच्चों को ऐसा क्यों, क्योंकि आपने ही वो इमोशंस को रिलीज नहीं किया। तो फिर अब सवाल यह आता है कि इसे रिलीज कैसे किया जाए। तो इसे रिलीज करने के लिए आपको सबकॉन्शियस लेवल पे जाके जो भी बचपन से लेके आज तक जितनी भी नेगेटिव इंसिडेंसेस आपके साथ हुई है, उसे आपको निकालना पड़ेगा। तो सवाल ये आता है कि यार लोगों को समझ भी नहीं आता कि एक्चुअली हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है। एक एग्जांपल देता हूं। एक लेटेस्ट केस हिस्ट्री, उसके सिस्टर ने उसको बोला कि भाई तू है ना, जो लड़के या जो बच्चे बहुत ब्रिलियंट है, उनके चेहरे को इमेजिन करना तो तू ब्रिलियंट हो जाएगा। उसने वो करना शुरू किया। 1 साल तो ठीक चला, लेकिन वो पैटर्न बन गया। और फिर वो जिसको भी देखता, वो इमेज उसके माइंड में बनती, और वहां से उसका प्रॉब्लम शुरू हुआ। मतलब वो ओसीडी में कन्वर्ट हो गया। मतलब बार बार फिर वही इमेजेस उसको दिखने लगी। अब क्या हो गया, यहां पे पैटर्न डिफेक्टिव हो गया।
मतलब एक प्रोग्राम जो है अब सिस्टम में बन गया, अगर इसको रिलीज नहीं किया गया तो ये प्रोग्राम आगे कैरी होगा। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा एकदम परफेक्ट रहे, उसका जीन्स डिफेक्टिव ना हो, तो आपको अपने माइंड इमोशंस को क्लियर करना होगा। आपने जानवरों के बच्चे देखे? वो कभी दिखते हैं आपको अपाइज, एबनॉर्मल? बहुत ही परसेंटेज कम है, बहुत ही। ऐसा क्यों? यहां इतना मेडिकेशन चलता है, इतना ट्रीटमेंट चलता है प्रेगनेंसी के बाद, फिर भी उधर प्रॉब्लम होता है। ऐसा क्यों? नेगेटिव इमोशंस। ये रिसर्च हुआ है कि जो हमारे इंटरनल सेल के सराउंडिंग केमिकल एनवायरनमेंट को चेंज किया गया, और वो केमिकल एनवायरनमेंट को चेंज करने के बाद वो सेल में रिस्पेक्टिव चेंजेस आए। मतलब जैसे आपका थिंकिंग पैटर्न है, वैसा ही चेंजेस आपके इनर साइड में होगा, आपके सेलुलर लेवल पे होगा। अगर आपका हैप्पी इमोशन से, कॉन्फिडेंट इमोशन से, तो उस प्रकार के सेल्स में भी वो चीजें डेवलप होती है। अगर आप नेगेटिव इमोशंस के साथ रोज कैरी कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपका पूरा सिस्टम खराब होता है। डेफिनेटली ये एक प्रोग्रामिंग है, तो ये प्रोग्रामिंग सबकॉन्शियस लेवल, मतलब आपके डीएनए जेनेटिक में जा रहा है। होता क्या है, उस जीन्स में, डीएनए में सब प्रोग्राम रहता है, इंफॉर्मेशन रहती है, और वो ट्रांसफर होती है। मतलब जैसे वो सेल में जाती है, तो उस सेल से कैसे 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 बॉडी बनेगी, क्या चीज बनेगी, माइंड बनेगा, सॉरी ब्रेन बनेगा, सब कुछ वो जीन्स के माध्यम से ट्रांसफर होता है, डीएनए के माध्यम से ट्रांसफर होता है। शादी नहीं हुई है या अभी भी मतलब प्लान कर रहे हैं बच्चों के लिए, तो उन्होंने अपने सभी नेगेटिव इमोशंस को, जो भी है, सास ने कुछ बोला होगा, पापा ने कुछ बोला होगा, टीचर ने कुछ बोला होगा, को डर है, कॉन्फिडेंट नहीं है, ओवर थिंकिंग है, एंजाइटी है, ये सब को खत्म करना जरूरी है। नहीं तो इनडायरेक्टली आप जो भी इस दुनिया में आप जिसको ला रहे हैं, वो एक प्रॉब्लमेटिक और डिफेक्टिव पीस होगा। 95% बीमारियां हमारी साइकोसोमैटिक है। वो साइकोसोमैटिक कैसे? देखिए, जब आप किसी नेगेटिव इमोशंस में रहते हैं ना, तो उसके हार्ट उस वक्त आपके हार्ट बीट में चेंजेस होते हैं। जो आपका एचआरवी है, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, मतलब सांसें बढ़ने की वजह से दो बीट के बीच का जो टाइम स्पेस है वो कम हो जाता है। हार्ट बीट का रिदम चेंज होने की वजह से जो भी हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाना और कार्बन डाइऑक्साइड लेके आना, उसका जो टाइमिंग है उसमें गड़बड़ हो जाता है। अगर मान लो, अगर ये इमोशंस आप जेनेटिकली ही लेके आए हो, तो आपके हार्ट रेट में फर्क रहेगा, उसके रिदम में फर्क रहेगा, बहुत ही माइक्रो लेवल पे, और वह धीरे 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 ये रिदम जो है आपके सिस्टम को खराब करते जाता है, एंड दैट लीड्स टू डायबिटीज, कैंसर, स्टमक के प्रॉब्लम, किडनी के प्रॉब्लम, लंग्स के प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम उसमें क्रिएट होते हैं। अब ये तो जेनेटिकली आ गया है, क्योंकि डायरेक्ट प्रोग्राम आ गया इमोशंस के साथ। देखो, आपको पता होगा कि अगर आपको कभी डर लगा हो, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी हो जहां पे अचानक मतलब फियरफुल सिचुएशन, तो आप डर जाते हो और आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, सांसें बढ़ जाती है, उस वक्त आपकी एसिडिटी बढ़ जाती है, कुछ समझ भी नहीं आता क्या करना है। अगर वो फियर आपके माइंड से अगर रिलीज नहीं हुआ, आप रिलैक्स नहीं हुए, और वही फियर वहीं पे रह गया, तो जो हार्ट बीट आपकी तेज हुई थी, जो एचआरवी कम हुआ था, वो वैसा ही मेंटेन रहेगा। मतलब जब तक आपका वो नेगेटिव इमोशन रिलीज नहीं होगा, आपकी हार्ट बीट तेज ही रहेगी। और देखो दोस्तों, अगर आपका हार्ट बीट नॉर्मल नहीं होगा, तो जो ब्लड सप्लाई है, जो ऑक्सीजन हर सेल्स के पास प्रॉपर टाइमिंग में पहुंचना चाहिए, वो नहीं होगा। और आपको पता है कि अगर जैसे जैसे ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से हमारे सेल्स तक नहीं पहुंचता, तो वो डेड होना शुरू हो जाती है।
इस तरीके से वो जो ऑर्गन है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा और धीरे 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 प्रॉब्लम आता है। इसलिए इसलिए माइंड में बसे पड़े जितने भी नेगेटिव इमोशन है, नेगेटिव टॉक्सिक है, उसको रिलीज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं ये कहूंगा कि अगर आपने डे टू डे लाइफ में अपने माइंड को रिलीज किया, अपने माइंड के टॉक्सिक को रिलीज किया, तो ऑटोमेटिकली आपके जो हार्ट का जो रिदम है वो नेचुरल रहेगा और रिस्पेक्टिव आपका लाइफ बेटर रहेगा, आप बीमारियों से फ्री होंगे। या जिनको बीमारियां नहीं है उनके जो माइंड से रिलेटेड जो 90% बीमारियां नहीं होने के चांसेस है, 10% सिर्फ जो खाने पीने की वजह से होते उतना ही। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज लोग कंटिन्यूसली स्ट्रेस में चल रहे हैं, नेगेटिव इमोशंस में चल रहे हैं, रिलीज ही नहीं कर पाते कि उनको पता ही नहीं है कि माइंड के ऊपर वर्क करना होता है। लोगों को पता ही नहीं है कि माइंड भी बीमार होता है, मन भी बीमार होता है। अब जब भी लोग कहते हैं कि नहीं यार मेरी मुझे प्रॉब्लम लग रहा है, मुझे बेचैनी हो रही है, तो लोग समझाते कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। और ये कुछ नहीं होता के चक्कर में आगे जाके आपके लाइफ में फिजिकली इतने प्रॉब्लम हो जाते हैं। फिर आप क्या करते हो, उसको मेडिकेशन देते हो, मेडिकेशन से टेम्पररी उसको आपको रिलीज मिलता है, लेकिन आपको परमानेंट सॉल्यूशन इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो जो डिसऑर्डर क्रिएट हुआ है, वो जो ब्लॉक क्रिएट हुआ है, वो बिकॉज ऑफ आपके मेंटल नेगेटिव इमोशंस की वजह से। जब तक आप उन नेगेटिव इमोशंस को रिलीज नहीं करोगे, आपकी वो बीमारी ठीक कभी नहीं होगी। तो इसलिए कैंसर, डायबिटीज जैसे प्रॉब्लम्स ठीक नहीं होते, क्योंकि बिकॉज ऑफ वो जो नेगेटिव इमोशंस की वजह से हमारे जो बॉडी ऑर्गन के वाइब्रेशंस जो है, जो एक पर्टिकुलर हार्ट और बॉडी फ्रीक्वेंसी दोनों के फ्रीक्वेंसी का एक रिदम होता है, एक रेजोनेंस होता है, वो डिस्टर्ब होता है एंड दैट लीड्स टू डिसीजेस। तो नेगेटिव इमोशंस ट्रांसफर करने के बाद वो बीमारी तब तक एक्टिवेट नहीं होगी, तब तक आप लोग उस सिचुएशन में नहीं जाते। आज मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता था। और याद रखना, ये सब नेगेटिव इमोशंस आप सबकॉन्शियसली हिप्नोथेरेपी के माध्यम से ही रिलीज कर सकते हैं, मेडिटेशन के माध्यम से रिलीज कर सकते हैं। लेकिन मेडिटेशन के माध्यम से हम एक सिर्फ जीरो थॉट पे जाते हैं, लेकिन हिप्नोसिस में हम उस प्रॉब्लम से रिगार्डिंग सॉल्यूशंस पाते हैं, उसको रिलीज करते हैं। मतलब आपको ये समझ में आ चुका होगा कि आपको जो भी ठीक नहीं होने वाले डिसीजेस है उसके पीछे रीजन है आपके नेगेटिव इमोशंस। वो जेनेटिकली भी आए हुए हो सकते हैं या आपके बचपन से लेके अब तक के हो सकते हैं। उसे रिलीज करना बहुत जरूरी है डे टू डे लाइफ में। ये एक्चुअली मैं डेली 9 बजे माइंड डिटॉक्स करके सेशन लेता हूँ। उसमें से आज का मैंने डिसाइड किया कि मैं नॉलेज बेस्ड वर्क करूंगा और बाकी दिन जो है सेशन चलते हिप्नोसिस के, उसमें भी आप आ सकते हो।